तो हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो सीरीज काफी ज्यादा कमाल की होगी, थोड़ी यूनिक होगी और ये बहुत ज्यादा मस्त स्टोरी लाइन के साथ आने वाली है, जिसमें कहानी दिखाई जाएगी हमें लिन नाम के एक छोटे से लड़के की, जिसके ऊपर बचपन में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको सोच पाना और उस पर अमल कर पाना, उस जिम्मेदारी के ऊपर खड़ा हो पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। जिम्मेदारी थी अपनी फैमिली को रिवाइव करने की, अपनी फैमिली की लेक्सी को वापस हासिल करने की, जो कि सालों से कहीं छूटते हुए जा रही थी। लिन आता था एक ऐसी फैमिली से जिनकी ब्लड लाइन होती थी ड्रैगन की। उसकी फैमिली का हर एक बंदा एक ऐसा ड्रैगन वॉरियर बनता था, जिसके सामने हजारों के हजारों लोग सर झुकाया करते थे। लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया उसकी फैमिली कमजोर होते गई और आज ऐसा टाइम आ चुका है कि फैमिली में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर दिखाए, और अब वो अपनी फैमिली की लेक्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लिली इस सफर पर बचपन से उसको साबित करके दिखाना था कि वो कमजोर नहीं है, वो अपनी पहचान इस दुनिया में बनाकर रहेगा। ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन तो हैं बहुत सारे जो कि उसकी फैमिली को खत्म करना चाहते हैं, उसको पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन बचपन से ही अपने आप को ट्रेन करता हुआ, हिम्मत करता हुआ लिली सारे खतरों का सामना करने के लिए तैयार होता है, और इस सभी चीज में उसका साथ देता है बहुत ही अनोखी चीज, जो कि होती है एक बहुत ही टाइम पुराने मैजिशियन मास्टर की स्पिरिट, जो कि किस्मत से उसको मिल जाती है। और जैसे ही वो स्पिरिट यहाँ पर उसे देखती है और उसका पोटेंशियल देखती है और देखती है उसके पोटेंशियल को, वो आगे चलकर बहुत कमाल का कल्टीवेटर बन सकता है, तो उसको उसका साथ देना चाहिए। इसलिए वो मास्टर लिली का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो लिली यहाँ से अपना सफर शुरू कर चुका था ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने का, यानी कि ऐसा वॉरियर जिसके सामने इंसान हो या ड्रैगन वो सब सिर झुकाएंगे। क्या लिली इस मिशन में कामयाब हो पाएगा, या फिर जो उसका सपना है या फिर जो उसकी फैमिली की लेगेसी है वो उसको कभी भी नहीं उगार पाएगा और उसकी फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा? ये हमें दिखाया जाएगा इस सीरीज में। तो चलिए इस बेहतरीन सी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें यूलान कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि यूलान कॉन्टिनेंट 3 हिस्से में बटा हुआ है। इसमें जो ईस्ट का इलाका है वहाँ पर टोटल 4 ग्रेट एम्पायर हैं, जो कि पूरे के पूरे ईस्ट इलाके को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। और वेस्ट के तरफ 2 मेजर अलायंस हैं, वो लोग भी ग्रुप हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पूरे के पूरे वेस्ट को अपने कंट्रोल में रखे हैं। और तीसरा जो हिस्सा है वो अभी तक की अनजान है सारी दुनिया से कि आखिर कौन सा खतरा वहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिंगन को, जो कि अभी बहुत छोटा है, करीब 7-8 साल का होगा, और अब वो यहाँ पर आया हुआ था एक अपने ही एज के, यानी कि उससे थोड़ा बड़ा था, उससे फाइट करने के लिए। लिली यहाँ पर जो आता है वो ब्रुंच फैमिली से आता है, जो कि रॉयल फैमिली है, लेकिन उनकी फैमिली की कंडीशन अभी खराब है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि उनमें से फैमिली में से कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं निकल पाया। तो अब यहाँ पर उसी फैमिली का यंग मास्टर हमारा लिली इस सफर पर निकला हुआ है ताकि वो खुद को साबित करके दिखाए। तो अब यहाँ पर उससे जो उस लड़के से फाइट हो रही थी वो होता है वो रैंक का वॉरियर, मतलब कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है वो रैंक के हिसाब से डिसाइड की जाती है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इस तरह के होते हैं। तो अभी तो अपना लिली किसी भी लेवल का वॉरियर नहीं था, उसका रैंक एकदम 0 होता है, लेकिन सामने जो लड़का खड़ा था वो 1 रैंक का वॉरियर था, और इन दोनों के बीच में बैटल हो रहा था, जहाँ पर 1 रैंक का वॉरियर लिन को खूब मारता है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि लिली तो बिना मतलब के मार खाने के लिए यहाँ पर आया है। वो दूसरा बंदा उसको पटक पटक कर खूब मार रहा था और लिली के जीतने के चांसेस काफी कम थे, लेकिन लिली को पता था कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो वहाँ पर हारता है तो अपने फादर को क्या मुँह दिखाएगा। उसके फादर ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं उससे, और अपने फादर को कभी भी निराश नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो अपनी हिम्मत और ताकत को उस रैंक 1 के बच्चे को खूब मारता है, लेकिन फिर भी जो रैंक 1 का बच्चा था उसकी हालत खराब कर चुका था। लिली अब बेहोश हो जाता है। तो सारे लोग कहने लग गए थे कि गया लिली, हमने तो पहले ही कहा था कि इसकी कोई औकात नहीं है, बड़ा आया मैच को जीतने वाला, ये कभी भी नहीं जीत सकता। वहाँ पर एक जॉनी नाम का भी बंदा मौजूद था, जिसका दोस्त था वो रैंक 1 का वॉरियर, और वो जॉनी 1 नंबर का दुष्ट था, और वो लिली का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो लिली को आगे बढ़ता हुआ कभी भी नहीं देख सकता था, जिस वजह से उसने बुलाया था अपने दोस्त को लिली को मारने के लिए। तभी लिली वापस से एक बार खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो रैंक 1 के वॉरियर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बार जब वो खड़ा हुआ था तो अब वो झुकने वाला नहीं था, वो इतना मारता है उस रैंक 1 के बंदे को कि वो उसको मार मार कर अधमरा कर चुका था। अब वो उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। रैंक 1 का वो बनता रहे, वो हार मान चुका था। वो कहने लगता है कि लिली मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि सच में तू इतना ज्यादा कमाल का है, तू मुझे मत मारना,
मैं तो बस तुझसे वैसे ही फाइट कर रहा था। जॉनी का दिमाग खराब हो चुका था कि निकम्मा कहीं का, कोई काम का नहीं। कितना जल्दी ये लिली के सामने हार गया। मैं आगे चलकर इस लेलान को सबक सिखा कर रहूंगा। वो इस चीज को हार गया था तो जॉनी उसको फ्रूट वगैरह देता है लिली को कि ले ले इसको रख ले, और जिसकी शर्त मैंने लगाई थी तो ये फ्रूट तेरे हुए। तो ये लेने के बाद वो फ्रूट को दोस्तों में बांट देता है। लिली कह रहा था कि आज मुझे किसी भी तरह से ड्रैगन ब्लड वॉरियर का टाइटल टेस्ट पार करना होगा, और अगर मैंने टेस्ट पास कर दिया तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मैं फादर को प्राउड महसूस कर पाऊंगा। दूसरी तरफ हम लिली के फादर को देखते हैं जो कि ब्रूस फैमिली के लॉर्ड हैं। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि आज लिली को टेस्ट देना था और फिर पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कभी भी लिली ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन सकता है या नहीं। अगर वो टेस्ट में पास हुआ तो वो बन पाएगा, और वो नहीं पास हुआ तो वो कभी भी नहीं बन पाएगा। और इस चीज के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम लग रहे थे क्योंकि आज तक जमाना हो गया है कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर उनकी फैमिली में से नहीं निकल पाया। और दिक्कत होती है कि अगर कोई बंदा जो कि ब्रूस फैमिली का और वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर न बने तो अपनी जिंदगी में जो आखिरी लेवल अचीव करे वो होगा सिर्फ 6 रैंक का वॉरियर। मतलब कि सिर्फ 6 रैंक तक वो जा सकता है। इसके बाद उसकी कल्टीवेशन कभी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई भी बंदा ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनता है तो वो पीक लेवल पर जा सकता है, और अगर वो नहीं बना तो उसकी जिंदगी मतलब खत्म हो जाती है। वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। तो उसके भी फादर जो लिली के फादर थे वो भी सिर्फ 6 रैंक के ही वॉरियर थे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि लिली यहाँ पर ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन पाएगा क्योंकि लिली का यही सपना है। उसने अपनी सारी मेहनत जो की है सभी ब्लड वॉरियर बनने में की है। तो लॉर्ड भी कहते हैं कि मेरा भी बस यही सपना है कि मैं लिली को ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनते हुए देखूं। मैं तो कभी नहीं बन पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा इस लेक्सी को बरकरार रखेगा। हमें कुछ ब्रूस फैमिली के बारे में बताया जाता है कि इनकी फैमिली बहुत ज्यादा एशियन फैमिली से बिलोंग करती है जिनके पास ब्लड लाइन होती है ड्रैगन की, और यही एक ऐसी फैमिली होती है जो कि ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है और ड्रैगन भी उनके सामने सर झुकाते हैं। इस फैमिली की शुरुआत हुई थी अजूर ड्रैगन से, जो कि बहुत टाइम पहले का एक लेजेंडरी ड्रैगन हुआ करता था। और उस टाइम पर एक कल्टिवेटर था जो कि 7 रैंक का कल्टिवेटर था। उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को खत्म किया था, और उसके बाद ही उसने अजूर ड्रैगन के साथ में मिलकर इस ब्रूस फैमिली की शुरुआत की, और तभी से उनकी ब्लड लाइन शुरू हुई। और उसके बाद से ही ब्रूस फैमिली का जो भी कल्टिवेटर था ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनता वही आगे बढ़ता है। यह इस फैमिली की लेगेसी है। धीरे धीरे करते हुए फैमिली में और कई सारे टॉप के कल्टिवेटर आए जिन्होंने अपनी फैमिली की लेगेसी को बरकरार रखा, लेकिन धीरे धीरे करते हुए ये लेगेसी अब कम हो रही है। कई साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक की कोई ऐसा नहीं आया इस ब्रूस फैमिली वालों में। और अगर ये ऐसा ही रहा कि ब्रूस फैमिली का नाम निशान मिट जाएगा। और हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपने फादर के सामने आकर खड़ा हो चुका था और यहाँ पर उसको अपना आज टेस्ट देना था। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटे तुम तैयार हो टेस्ट देने के लिए, फिक्र मत करना, जो भी रिजल्ट आता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिली भी यहाँ पर तैयार होता है। जैसे ही वहाँ पर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उसके अंदर उसको अपने ब्लड लाइन को डालना था। अगर वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने के लायक होगा तो उसके ब्लड लाइन से ये साबित हो जाएगा कि जो ये काम करता है उसकी ब्लड लाइन की पावर की वजह से एक्टिवेट तो होता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक एक्टिवेट नहीं होता और वो कुछ ही टाइम के अंदर वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसका मतलब ये था, तो इसका मतलब इसकी बात ये है कि लिली भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाएगा। वो इस टेस्ट को फेल कर गया। वो अपने फादर से कहता है कि फादर क्या मैं फेल हो गया, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत मेहनत की इस टेस्ट को पास करने की, लेकिन मैं इसको पास नहीं कर पाया। मैंने आपको निराश किया है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तुमने मुझे निराश नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब तुम्हारा बाप होकर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं तुमसे कैसी उम्मीदें लगा सकता हूँ। तुमने जो अपनी तरफ से कोशिश की है वो बहुत अच्छी की है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आकर पहुँच जाता है जो कि सामान खरीदने के लिए आया हुआ था। अब दिक्कत क्या थी कि ब्रूस फैमिली की कंडीशन इतनी खराब हो गई है तो इनको अपनी फैमिली की चीजें, जो अच्छी चीजें हैं जैसे कोई ट्रेजर हो गया, वो बेचना पड़ता है। तो ऐसे ही इधर उधर के बंदे को बुलाकर वो फैमिली का जो लॉर्ड है वो सामान को बेच दिया करता था, जिस वजह से फैमिली कुछ पल के लिए अच्छे से चल सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी फैमिली की कंडीशन कितनी ज्यादा बुरी चल रही है। और यही सब जो चीजें थी यहाँ पर लिली को मोटिवेट कर रही थी और गुस्सा दिलाती थी
कि इतनी बुरी हालातों से गुजर रही है मेरी फैमिली और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए वो अपने कमरे के अंदर आता है और यहाँ पर अपना फाइट की प्रैक्टिस करता है। तो कहने लग जाता है कि आखिर क्यों मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आता है जिसका नाम वॉटन था। वो यहाँ पर आने के बाद अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम्हें पता है कि फादर ने कुछ सामान को बेच रहे हैं। उन्होंने मेरे फेवरेट वाली मोती भी बेच दी उस बुरे आदमी के हाथों। फादर अच्छे नहीं है। लेकिन लिली कहता है कि तुम फादर को अभी नहीं समझ रहे हो। हमारी फैमिली को चलाने के लिए जो कर रहे हैं वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वो कर रहे हैं। उनको भी ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि इनको ये करना पड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा उनके लिए। मैं बड़ा बेटा होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। तो वॉटन कहने लग जाता है कि बड़े भाई कि चलो एक काम करते हैं कि फादर सैड है तो हम उनको मनाते हैं। हम उनको लेकर चलेंगे एंचेस्टर हॉल के अंदर और हम वहाँ पर जाकर उनके साथ लुका छुपी खेलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो जैसे ही एंचेस्टर हॉल के बारे में लिली सुनता है उसका दिमाग थोड़ा सा क्लिक करता है। तो कहता है कि वो जो एंचेस्टर हॉल है वो करीब 50-60 साल से ऐसे ही बंद पड़ा है, कोई भी उसके अंदर नहीं गया। तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ पर एक बार जाकर देखता हूँ, कुछ काम की चीज वहाँ पर मेरे हाथ लग जाए, ऐसी चीज जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करे। तो एक काम करता हूँ वहीं पर जाकर देखता हूँ। वो वॉटन से कहता है कि देखो वॉटन, तुम जाकर सो जाओ, मैं फादर को मना लूंगा। हमें जो लुका छुपी खेलना है वो हम कल खेल लेंगे। अभी मुझे छोटा सा जरूरी काम है तो अब मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जो लेलिन था वो यहाँ पर चला जाता है उसी एंसेस्टर हॉल में। और ये जगह बहुत ज्यादा खंडहर जैसी थी। यहाँ पर भी जितने सारे पुराने एंसेस्टर थे इस फैमिली के, इसके दादा परदादा जो भी थे, उनके सामान वगैरह को यहाँ पर बंद करके रखा गया था, यानी कि इसको स्टोरेज रूम कह सकते हैं। तो यहीं पर आकर लिली पहुँच चुका था। तो ढूंढने लग जाता है कि क्या उसको कोई कमाल की चीज मिलती है या नहीं। लेकिन अभी तक के उसके हाथ कुछ ऐसा लगा नहीं था। लेकिन इतनी जल्दी जो उसकी खोजबीन थी उसको कम नहीं करता। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिली के फादर को देखते हैं जो कि अपने सलाहकार से कह रहे थे कि देखो लिली कहाँ पर है, उसको यहाँ पर बुलाओ, मुझे आज उसको वो बात बतानी है। मैं अब और ज्यादा डिले नहीं कर सकता ये बात लिली को बताने के लिए, तो इसलिए जल्दी बेहतर होगा कि तुम उसको यहाँ पर ले आओ। सलाहकार लिली को लाने के लिए चला जाता है कि ठीक है आप इंतजार करिए, मैं अभी लिली को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो यहाँ पर अभी भी उस एंसेस्टर हॉल में था, वो उसके अंदर मौजूद था। और यहाँ पर आने के बाद वो हर चीजों की तलाशी लेता है। जब वो तलाशी ले रहा था तब उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी धक्का लगने की वजह से एक ऊपर रखी हुई अलमारी वो टूटकर नीचे गिरने लग जाती है। अलमारी के टूटने साथ ही अंदर से एक छोटी सी रिंग बाहर आती है। और जब यहाँ पर लिली वो रिंग देखता है तो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कैसी रिंग है, ये तो काफी बड़ी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने टाइम के बड़े बंदे की है। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इस रिंग के ऊपर अज़ूल ड्रैगन बना हुआ है। और देखकर ऐसा लगता है कि बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। इतना रियलिस्टिक अज़ूल ड्रैगन किसी रिंग को उतार पाना ये तो बिल्कुल नामुमकिन काम है। लिलिन को वो अंगूठी अच्छी लग रही थी तो उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है कि चलो कुछ तो काम की चीज यहाँ पर मिली। तो जैसे ही लिली यहाँ पर मौजूद था उसको वहाँ पर बाहर से सलाहकार की आवाज आती है। वो कहने लग जाता है कि लिली तुम्हारे फादर बुला रहे हैं तो तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। तो इसलिए जो लिलिन होता है वो अपने फादर के पास आकर कहता है, जैसे वो यहाँ पर आया था उससे फादर उससे कहते हैं कि लिलिन देखो, मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये चीज सही नहीं होगी लेकिन अब तुम्हें ये बताना ही होगा। तो लिलिन कहता है कि मुझे पता है कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप यही बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर का टेस्ट पास नहीं कर पाया, मतलब अब ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन सकता। और अगर मैं ये नहीं बन पाया तो मैं कभी भी अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में रैंक्स इसके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हमारी कल्टीवेशन अलग होती है, हम की कंडीशन रैंक के को कल्टीवेट नहीं करते हैं। हमारी कल्टीवेशन रैंक के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर मैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाया तो मैं रैंक इसके ऊपर कभी भी नहीं जाने वाला, जैसा कि मेरे दादाजी थे और आप हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें तो पता है इसके बारे में, तो मैं यही चीज तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि तुम सारी की सारी सिचुएशन को पहले से ही जानते हो और उसे अच्छे से समझ चुके हो। तुम्हारी उम्र अभी भी कम है लेकिन तुम इतने ज्यादा मैच्योर हो चुके हो, जो चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा टेंशन मत लेना, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओगे। तो लिलिन भी कहता है कि फादर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने ना कभी गिव अप किया है और ना ही करूँगा। मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा और अपनी लक्ष्य को वापस से उसी ऊंचाइयों पर लाकर दिखाऊंगा, मुझ पर बस भरोसा कीजिए आप। और अब हम यहाँ पर लिली को देख पाते हैं जो कि कई सारे अपने ही बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने आया हुआ था। उनका जो मास्टर होता है उसका जो नाम होता है हेलमैन, ये उनका ट्रेनर है। ये सभी बच्चों को सिखाता है कि मेहनत करो और अगर आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हें आराम रहेगा।
इनके साथ ही लिल्ली यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने भी आया हुआ था। सारे के सारे लोग थक जाते हैं, लेकिन लिल्ली नहीं रुकता, जो कि भी किसी भी तरह से अपना रैंक 1 को हासिल करना ही चाह रहा था। वो अभी भी रैंक 1 तक नहीं पहुँचा था, उसको आज रैंक 1 हासिल करना था। इस वजह से वो बहुत मेहनत करता है, पूरी जान लगा देता है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ता जाता है और बैटल करता जाता। लोग तो हैरान हो चुके थे कि लिल्ली जरा पागल हो गया है, लिल्ली पागल हो गया है, इतनी मेहनत कौन करता है कि लगता है कि आज इसका मरने का इरादा है। तो अब यहाँ पर लिल्ली को टेस्ट देना था। अगर वो टेस्ट पास करता है तो वो रैंक 1 का वॉरियर बन पाएगा। टेस्ट ये था कि उसको एक हाथ से जो सामने बड़ा सा पत्थर रखा है उसको फोड़ना है, ऐसा पंच मारना है कि वो पत्थर फूट जाए। लेकिन वहीं पर जॉनी भी मौजूद होता है, जो कि अपने दोस्त से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैंने तुमसे कहने के लिए तुमने वैसा कर दिया। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि बिल्कुल जॉनी, मैंने वो काम कर दिया। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पत्थर को हटाकर एक खास तरह के मटेरियल के पत्थर को रख दिया है, जिसको हथौड़े से भी तोड़ा जाए तो वो नहीं टूट सकता। तो इंसान को तोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। तो तू फिक्र मत करो, कभी भी लिल्ली यहाँ पर आज का टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। वो रैंक 1 का वॉरियर भी कभी नहीं बन पाएगा। ये घटिया लोग तो कभी भी नहीं मानने वाले थे। तो यहाँ पर जो लिल्ली पंच मारता है तो वो पंच इतना ज्यादा असरदार नहीं था, क्योंकि वो पत्थर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन लिल्ली कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर ये पत्थर तोड़कर ही रहूंगा। बहुत बेइज्जती सह ली, सब कुछ मैंने सह लिया, लेकिन अब और नहीं सहा जा रहा। मेरे फादर का चेहरा, मेरी फैमिली की कंडीशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो इतना घसीट कर पंच मारता है कि जो दूसरे मटेरियल का बना हुआ पत्थर था, जो कि हथौड़े से भी नहीं टूटता, वो यहाँ पर टूट जाता है। उसने उसको चकनाचूर करके रख दिया था, उस वाले पत्थर को, जिसको करने के बाद लिल्ली अब यहाँ पर बन जाता है रैंक 1 का वॉरियर। उसने यहाँ पर आखिरकार वो काम कर दिखा चुका था। सारे के सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जॉनी तो पागल हो गया था कि भैंस की टांग आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, आखिर इसने ऐसा कैसा किया। वो अपने दोस्त को चिल्लाता है कि अरे गधे के बच्चे, तुमने कैसे पत्थर चेंज किया, वो तो आसानी से टूट गया। वो सीधा हेलमैन से कहने लग जाता है कि मास्टर ये चीटिंग है, लिल्ली ने कुछ गड़बड़ी की है, उसने पत्थर कैसे तोड़ लिया, ये पत्थर टूटने के लायक था ही नहीं, वो रैंक 1 का वॉरियर नहीं बन सकता, ये नामुमकिन है। तो हेलमैन देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमको बड़ी जानकारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्थर बदलने में तुम्हारा जो कांड है वो तुमने तो नहीं किया। देख, सही बता रहा हूँ कि इसके लिए अच्छे से इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए, और अगर मुझे जरा सा भी शक लगा कि जो पत्थर बदलाया गया है वो तेरी वजह से बदला गया है, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। वो ये नजारा देखकर जॉनी जो था उसका दिमाग खराब हो चुका था कि लिल्ली नहीं, तूने चीटिंग की है, तू चीटिंग कर रहा है। आज तूने यहाँ पर टेस्ट पास कर लिया, लेकिन अब देखना बाद में तुझे ऐसा सबक सिखाता हूँ, तू बचेगा नहीं मेरे हाथों, तेरी तो नैया मैं ही डुबा कर रहूंगा। लिल्ली को अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना टेस्ट पास कर लिया था और वो अब बन चुका है लेवल 1 का वॉरियर। तो उसको उससे ज्यादा कुछ भी और नहीं चाहिए। तो आज उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिन था। अभी यहाँ पर एक बुरी खबर आती है कि हमला हो चुका है हमारे महल के ऊपर। तो ये देखने के बाद हेलमैन और बाकी के जितने भी लोग थे वो चले जाते हैं देखने के लिए कि किसका हमला हो रहा है। तो हम देख पाते हैं कि बाहर से जो कुछ मेडिकल वेस्ट थे, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब कि वही जो स्टोर वेस्ट के जो तीसरा इलाका है वहाँ पर मैजिकल बिस्ट वगैरह रहते हैं। तो वहीं के बिस्ट यहाँ पर कभी भी आ जाते हैं, जो कि कभी ईस्ट में या कभी वेस्ट में आ जाते हैं। तो वही मैजिकल बिस्ट यहाँ पर आए हुए थे, ब्रुंज फैमिली, और यहाँ पर जो छोटा सा गांव बसा हुआ था उसके ऊपर हमला करने के लिए। अगर ये हमला होता रहा तो ब्रुंज फैमिली जो है कंडीशन तो वैसे ही खराब है, पूरा का पूरा महल वगैरह सब टूट फूट जाएगा। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जो मैजिकल बिस्ट थे वो यहाँ पर जो आए हुए थे वो हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वो मैजिकल बिस्ट आते हैं, हम यहाँ पर वहाँ पर एक दो बंदों को देख पाते हैं। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। दोनों मैजिकल बीस्ट के ऊपर एक एक बंदे खड़े होते हैं। यही लोग उस मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, और इन्हीं की फाइट की वजह से हर तरफ तबाही आ रही थी। देखते ही देखते गांव की हालत खराब हो जाती है, और लिल्ली का जो छोटा भाई बॉटन था वो तो इन्हीं पत्थरों के बीच में जाकर फंस चुका था। जैसे यहाँ पर लिल्ली अपने भाई को देखता है तो वो भाग कर जाता है उसको बचाने के लिए कि बॉटन तुम कहाँ जा रहे हो। वो जो बॉटन था कि बॉटन तुम कहाँ जा रहे हो, रुको वहाँ पर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा उगलता हुआ पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था, और लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है लिल्ली, और वो अपने भाई को नीचे करते हुए उस पत्थर के नीचे आ चुका था। उसने अपने ऊपर पूरा पत्थर ले लिया था, लेकिन अपने भाई को बचा लिया, वरना अभी उसका भाई यहाँ पर मर गया होता। जैसे ही लिल्ली अपने भाई को देखता है तो अभी भी एक खतरा कम नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है जो कि यहीं पर आकर गिर रहा होता है। लिल्ली अपने भाई से कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फैमिली की कंडीशन नहीं ठीक कर पा रहा,
तो कम से कम अपने भाई को तो बचाऊं। वो तुरंत ही यहाँ पर जाता है, अपने छोटे भाई को पत्थर से बाहर निकालता है और उसको साइड कर चुका था। लेकिन इससे ये होता है कि टाइम नहीं बचा था अपने आप को बचाने का, तो बड़ा वाला पत्थर सीधा उसके मुंह के ऊपर आकर गिरने वाला होता है। अगर वो यहाँ पर गिरा तो यहाँ पर सीधा भरता बन जाएगा लिनली का। लेकिन तभी कुछ चमत्कार होता है। वो जो अंगूठी उसको मिली थी, जो एंसिस्टर हाउस के अंदर उससे मिली थी, वो अचानक से वहाँ पर एक्टिवेट होती है और अंगूठी के अंदर से पावर निकलकर बाहर आती है और हम एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो कि उसी अंगूठी से बाहर निकला था। तो वो कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि उसने मुझे आजाद किया। अच्छी भली नींद में मैं सो रहा था, लेकिन तुमने मुझे जगाकर ये क्या किया। लिली एंसिस्टर से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, और ये कहते कहते लिली वहाँ पर बेहोश हो चुका था। इसके बेहोश होने साथ ही वो जो ओल्ड मैन था, उसके लिली के चारों तरफ से 3 एलिमेंट की पावर एक्टिवेट होते हुए दिखाई पड़ती है। वो एलिमेंट थे फायर के, अर्थ के और विंड के। ओल्ड मैन हैरान होता है कि आखिर इस बच्चे के अंदर से 3 एलिमेंट की पावर कैसे आ रही है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। अगर मैं इस बच्चे की हेल्प करता हूँ तो इसका फ्यूचर ऐसा होगा जिस फ्यूचर को दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। ये बच्चा उस मुकाम के ऊपर जाएगा जहाँ पर दुनिया में आज कोई भी नहीं पहुँचा होगा, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी वजह से वहाँ पर वो लिली को बचाता है। कुछ घंटों के बाद लिली को होश आता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो जो सलाहकार था वो उसको बताता है कि बूटॉन जो है वो एकदम ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक है। ये देखकर आपके फादर बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। लिली खुश होता है कि चलो मेरा भाई बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी इस चीज को देखकर हैरान था कि अंगूठी के अंदर से कि वो ओल्ड मैन बाहर कहाँ से निकला। क्या मैं तो सपना नहीं देख रहा था कि अंगूठी के अंदर कोई ओल्ड मैन रहता है जो बाहर निकल कर आया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये अंगूठी क्या चीज थी जो मुझे वहाँ पर मिली। जैसे ही वो अंगूठी को चेक कर रहा था, एक बार फिर से जो ओल्ड मैन होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है और वो बाहर आते साथ वो कहने लग गया था लिली से कि क्या हुआ, मुझे पुकारा तुमने मुझे पुकारा और मैं यहाँ पर चला आया। तुम्हें पता है कि मैं एक एम्परर हूँ, हुआंग एम्पायर का। मैं बहुत कमाल का बंदा हूँ। तुम मेरा जलवा देखोगे तो तुम मुझे देखते रह जाओगे। लिली अभी भी एकदम शौक में था कि आखिर क्या बात कर रहे हो यार, कि सच में तुम इतनी सी अंगूठी में इतने बड़े ओल्ड मैन कैसे रह सकते हो। तो ओल्ड मैन बताता है कि तुम्हारा जो ब्लड है उसने हेल्प की है मुझे अवेक करने में। मैं सालों की नींद में सोया हुआ था, लेकिन जैसे तुम्हारे खून की एक बूंद इस अंगूठी के ऊपर गिरी तब मैं जाग गया। मेरा नाम है डिलिंग, और अगर तुम मुझे प्यार से ओल्ड मैन कहकर बुलाओगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। मुझे वो बुरा नहीं लगा और मैं एक सेंट हूँ। तुम जब कल्टीवेशन करना सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सेंट क्या होता है। अभी अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। तो लिली कहता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे यार इतना सब कुछ तुम्हें बता दिया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए सच में यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। मैं अभी का नहीं हूँ, मैं टोटल 5000 साल का, मैं टोटल 5000 साल से जिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत कमाल का पोटेंशियल देखा है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम सोने से अच्छा तुम्हारी कुछ हेल्प ही कर दूं। तो इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे फुल पोटेंशियल को यूज करना सिखा सकूं। तो प्यारे से छोटे मोटे बच्चे मेरे डिसेबल बनना पसंद करोगे। मैं तुम्हें मैजिकल ट्रिक्स करना सिखाऊंगा और हाथ रखे टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हारे आगे चलकर काम आएंगी। तो लेनिन कहता है आप सही कह रहे हो, मैं मैजिक सीख सकता हूँ, मैं टेक्निक सीख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। जब मैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन सकता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो हाँ मुझे बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे स्ट्रॉन्ग बना दीजिए। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारा जो हो रहा है मैं यहाँ तक की सेंस कर पा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भारी मात्रा में एनर्जी भरी हुई है 3 एलिमेंट की। तुम्हें पता है 3 एलिमेंट की पावर क्या होती है, शायद तुम कुछ जानते भी नहीं होगे। जितने की 3 एलिमेंट की पावर तुम्हारे अंदर भरी हुई है, आसमान से मिला हुआ अजूबा। अगर तुम्हें नहीं पता कि 3 एलिमेंट की पावर क्या होती है तो मैं तुम्हें उन्हें टेस्ट करना सिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी पावर कैसी है। तुम खुद को शांत करो और दिमाग को एकदम ठंडा करो, लंबी लंबी सांसें लो, और ये करने के बाद तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुँच जाओगे। और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें सेंस होगा कि तुम्हारे एलिमेंट की पावर कितनी ज्यादा डेंस है। तो जैसे ये लिलिंग सुनता है कि वो कहने लग जाता है कि एलिमेंट की पावर क्या होती है, वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि करो वैसा करो, एलिमेंट की पावर तुम अपने आप ही महसूस कर लोगे कि वो कैसी होती है। जैसे ही समझ में आए तुम उसकी डिटेल बताना, मैं उस हिसाब से तुम्हें बताऊंगा कि एलिमेंट की पावर कौन सी थी। तो लिली वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो जैसे ही अपना ध्यान लगाता है वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाता है, और यहाँ पर आते साथ ही
लिलिन अपने तीनों एलिमेंट की पावर को महसूस कर पा रहा था, जिसको महसूस करके उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसको तकलीफ भी थोड़ी होती है, फिर भी वो अपने तीनों एलिमेंट की पावर को महसूस कर चुका था। और जैसे ही वो उसको महसूस करता है, यहाँ पर आने के बाद ओल्ड मैन उससे कहने लग जाता है कि क्या हुआ बच्चे, तुमने अपने तीनों एलिमेंट की पावर को महसूस किया, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा, तो मैं बता पाऊंगा कि तुम्हारे एलिमेंट की पावर कौन सी थी। पर लिलिन कहता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से समझ गया, क्योंकि मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से इस तरह की एनर्जी को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि इसको बोलते क्या है। लेकिन आज जो आपने अपने 3 एलिमेंट बताया, तो उसकी वजह से मुझे समझ में आया कि गोल्डन जो लाइट है वो अर्थ एनर्जी है, जो एलिमेंट की पावर है उसको दर्शाती है। इसके बाद जो ग्रीन कलर की एनर्जी है वो दिखाती है विंड एनर्जी को, जो इवेलमेंट की पावर होती है एनर्जी वाली, और जो रेड वाली होती है वो दिखाती है फायर एलिमेंट को। तो ये देखने के बाद वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश होता है कि यार तुम तो बड़े कमाल के हो, तो आज से पक्का हुआ तुम मेरे डिसाइबल बनोगे और मैं तुम्हें मैजिकल टेक्निक सिखाऊंगा, जैसे कि अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल करना, और इसी तरह की बहुत सारी टेक्निक जो तुम आगे चलकर सीखोगे। इसके बाद लिली अपने फादर और भाई के साथ खाने की टेबल आकर बैठता है, और यहाँ पर आने के बाद वो ओल्ड मैन भी उसके साथ था। लेकिन ओल्ड मैन लिलिन से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे नहीं देख सकता, जब तक कि वो एकदम पीक लेवल का कल्टीवेटर ना हो, तो उसकी फिक्र तुम मत करना। लिलिन जो था वो अपने फादर से कहता है कि मैं फादर आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं आज से मैं मैजिकल टेक्निक सीखने की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मुझे मैजिकल टेक्निक सीखना है। तो ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, कि मैजिकल टेक्निक सीखनी है, अभी तुमने मैजिकल का एमबी किया है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और तुम कभी भी ये नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो ना कि दुनिया में मैजिकल टेक्निक से सीखना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो ओल्ड मैन लिंगलिंग से कहता है तो लिलिन एक काम करो, यहाँ पर जो कैंडल जल रही है उसको अपनी फायर एलिमेंट की पावर से यूज करो और उस कैंडल की पावर को बढ़ा दो। लिलिन अपनी पावर को यूज करता है फायर एलिमेंट वाली, और जैसे ही वो काम करता है यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो गया था उस छोटी सी कैंडल की वजह से, इसका हिसाब भी नहीं था। लिटरली फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की वजह से लिली ने वहाँ पर छोटी सी आग को एक थोड़ा सा धमाका बना दिया। उसके फादर भी ये देखकर हैरान हो चुके थे कि लिलिन ये तुमने कैसे किया। तो लिलिन कहने लगता है कि देखा फादर आपने कि मैंने ये काम करके दिखाया, मैं मैजिकल टेक्निक को सीखना शुरू कर चुका हूँ, मैं एलिमेंट की पावर को समझ रहा हूँ और मैं मैजिकल टेक्निक को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊंगा। और ओल्ड मैन भी लिंगलिंग की तारीफ करता है कि वाह तुम तो बड़े फास्ट लर्निंग करते हो और तुम तो बहुत जल्दी सीख गए, मैं तो तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो लिलिन का फादर का जो सलाहकार होता है वो कहने लग जाता है लिलिन के फादर से कि लॉर्ड देखिए कि दुनिया में जो भी मैजिकल टेक्निक है और जो भी उसे सीखता है और उसके जो एंट्री के टेस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी टेस्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, वो हद से ज्यादा मुश्किल होते हैं। और इसी के साथ साथ और जो मैजिकल टेक्निक सीखता है उसको जो सिखाने वाले मास्टर होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, इतनी ज्यादा हाई होती है कि शायद उसको हम नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला लें थोड़ा सा सोच समझ के लें। लेकिन जो लॉर्ड था वो अपने बेटे को ऐसे निराश नहीं करना चाहता था। वो लिलिन से कहता है कि ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने किसी चीज में अपना कदम बढ़ाया है उसको आगे तक ले जाओ। बेचारा जो लॉर्ड था वो अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर रखा था कि उसके जो फैमिली का भार है और उसका जो भविष्य है वो उसका बेटा ही बदल सकता है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है अपने बेटे के लिए। तो लिलिन भी अपने फादर से कहता है कि फादर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं जो बेस्ट मैजिकल एकेडमी है उसके अंदर एडमिशन लूंगा। तो लॉर्ड कहता है बेस्ट मैजिकल एकेडमी हमारे पूरे के पूरे यूनान एकेडमी में एक ही है जिसका नाम है अर्नेस्ट एकेडमी। देखो फीस की बात नहीं है, वो किसी भी तरीके से मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन दिक्कत वो है कि उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो काफी ज्यादा टफ होता है। अर्नेस्ट एकेडमी में जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, कोई भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाता है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाकर तुम्हें एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर लिलिन अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है, वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है कि अर्नेस्ट एकेडमी का जो टेस्ट होगा एंट्री वाला वो उसको पास कर सके। ओल्ड मैन भी उसका साथ देता है, वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, किस तरह तुम अपनी पावर को बढ़ा पाओगे, फिर तुम्हारा एडमिशन लेना और एंट्री टेस्ट में पास होना ये सब आसान हो जाएगा। ओल्ड मैन यहाँ पर लिलिन से कहता है कि तुम्हारे जो 3 एलिमेंट की पावर है उन तीनों को आपस में मर्ज करने की कोशिश करो और उनको एक खास तरह का शेप दो। अगर तुम उन तीनों को शेप देना शुरू कर जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा बढ़िया वाला अटैक कर पाओगे। तो जैसा ही लिलिन यहाँ पर वो काम करता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन वो तीनों एलिमेंट को मिलाकर एक शेप बना चुका था जो कि एक माउंटेन के जैसा था, एकदम नुकीला माउंटेन, जो कि किसी के ऊपर अटैक मारा जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ज्यादा टाइम तक ये टिक नहीं पाता।
तो लिलिन वापस से प्रैक्टिस करता है और वापस से अपने तीनों एलिमेंट की पावर को कंप्रेस करता है और उनको मिलाते हुए और अच्छे से और अच्छा अटैक बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ये कर रहा था, उसके अटैक की वजह से जंगल में रह रहे एक बीस्ट को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि अरे कौन है रे बेवकूफ, मेरे इलाके में आकर मुझ पे ही अटैक कर रहा है। वो क्रिएचर तो बेचारे लिलिन के पीछे पड़ गया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। बेचारा लिलिन यहाँ पर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागता है कि अरे यार कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई, ये कौन सी मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। वो अपनी पावर का यूज करता है और वापस से अपने तीनों एलिमेंट की पावर को मर्ज करता है और उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर रहा था। और अटैक करते करते वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है और एक कोने में आकर छुप जाता है। लेकिन वो बिस्ट तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओल्ड मैन लिलिन से कहता है कि लिलिन तुम्हें पता है ये जो क्रिएचर है इसको कहते हैं शैडो माउस। ये एक मैजिकल बीस्ट है, मतलब कि एक मैजिकल शैडो वाला एक चूहा। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ये मिल गया। तुम्हें इसे जाने नहीं देना चाहिए, तुम्हें इसको अपना पेट बना लेना चाहिए, तुम्हें इसको कंट्रोल करना, ये आगे तुम्हारे काम आएगा। लिलिन कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसको कंट्रोल करना इतना आसान होगा कि ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा क्या, कहीं ना गुस्से में मुझे मार डालेगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे अरे तुम ये कर लोगे, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, ये काम तुमसे हो जाएगा। वैसे भी जरा इसको देखो, ये भी बहुत छोटा सा बिल्कुल बच्चे जैसा है, ये नादान है, तो अगर तुम इसे थोड़ा सा प्यार भी दिखाओगे तो ये तुम्हारी बातों में आ जाएगा। तो लिलिन यही काम करता है। वो कुछ खाने का टुकड़ा लेकर आता है और उस चूहे को देते हुए कहता है कि ये लो इसको खा लो। लेकिन चूहा वापस से भड़क जाता है, तो लिलिन के ऊपर भड़क जाता है। वापस से वो उसके पीछे पड़ चुका था। तो देखने के साथ लिलिन वापस से अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर का यूज करने के बाद उस चूहे के ऊपर अटैक करना लग जाता है। लेकिन चूहा भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन फिर लिलिन अपने आप को पीछे कर लेता है। वो बार बार कोशिश करता है चूहे को पकड़ने की, उसको मनाने की, प्यार के तरीके से, मार के तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। बेचारा मार खा चुका था। खाते खाते उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो वहाँ पर कई सारे खाने दे देकर हल्का फुल्का ऐसे ही चूहे को थोड़ा बहुत मना चुका था। थोड़ा सा कम अटैक करता है, कभी वो खुश भी हो जाया करता, कभी कभी उसके ऊपर अटैक भी करता, कुछ भी हो जाए। लेकिन अपना लिलिन मेहनत नहीं छोड़ता। वो मेहनत 24 घंटा कर रहा था, अपनी पावर को बढ़ाता और चूहे को भी अपने दोस्त बनाकर रखता। चूहा भी खुश और लिलिन भी खुश, दोनों भी यहाँ पर मस्त घूम फिर रहे थे जंगल के अंदर। इन दोनों की बॉन्डिंग अभी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। मारा मारी तो दोनों करते रहते थे, जैसा कि अपने टॉम एंड जेरी होते हैं, कभी मस्ती करो कभी मारा मारी करो। बिल्कुल वैसा ही हाल इन दोनों का चल रहा था। कभी लिलिन उसके पीछे पड़ जाता तो कभी चूहा उसके पीछे पड़ जाता। काफी फनी और कमाल का सीन था और काफी देर तक ये फाइट चलती है। दोनों बिल्कुल थक जाते हैं, फिर दोनों कुछ देर का आराम करते हैं और फिर लिलिन वो करने के बाद वापस से अपनी मेहनत में लग जाता है। वो वापस से अपनी कल्टीवेशन करता है और कल्टीवेशन करते करते खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता। और ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और हम देख पाते हैं कि लिलिन अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। वो बड़ा हो चुका है और यहाँ पर जो उसकी मैजिकल पावर थी वो उसको अच्छे से सीखना भी शुरू कर चुका था। उसने अपनी जो वॉरियर वाली रैंक थी, उसने जो उसको अपग्रेड किया था वर रैंक के ऊपर, मैजिकल वाले भी अपने वर रैंक को कंप्लीट कर लिया था। अब वो लेवल 1 का मैजिशियन भी बन चुका था। मतलब कि वो अपने मैजिकल पावर को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है। और इतना टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक की वो चूहा लिलिन के साथ ही होता है। दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन अभी तक की वो यहाँ पर लिलिन का पेट बनने के लिए तैयार नहीं था। वो लिलिन का दिया हुआ खाना मस्त मस्त खा जाया करता था, सब कुछ अच्छे से करता, लेकिन वो उसका पेट नहीं बनता था। तो इसके बाद जो लिलिन था वो यहाँ पर आता है अपने फादर के पास। तो यहाँ पर उसके फादर उसको अपनी फैमिली की बुक देते हैं, जिसके अंदर उसकी फैमिली की सारी लेक्सी के बारे में लिखा होता है कि फादर ने उसके सिखा होता है और हर चीज के बारे में जानकारी। उसके फादर उससे कहते हैं कि लिली अब तुम नए सफर पर जा रहे हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ। हमेशा इसको संभाल कर रखना और याद करना तुम कहाँ से आते हो। हमारी फैमिली की खोई हुई इज्जत को उसको तुम्हें वापस लाना है। मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तो अब लिलिन अपना महल छोड़कर वहाँ से निकल चुका था कि वो अनरेस एकेडमी जा रहा है, जहाँ पर वो रास्ते में बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि पहली बार वो अपना वो गांव छोड़कर जा रहा है। ओल्ड मैन भी उसके साथ होता है, जो कि लिलिन को इतना ज्यादा उदास देखकर कहने लग जाता है ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है और ये इतना ज्यादा इमोशनल भी है। इसको अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। ये भी यहाँ से जा रहा था तो चूहा उसको देख लेता है कि आखिर ये जा रहा है मुझे अकेला छोड़कर, ये ऐसे नहीं जा सकता। वो भाग भाग कर जाता है लिलिन की घोड़ा गाड़ी का पीछा करने के लिए। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जैसे ही वो यहाँ पर लिलिन के पास आता है उसको काट लेता है और काटते साथ ही अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट होता है। जैसे ये काम होता है तो लिली के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लिलिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चूहा मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ओल्ड मैन उसको बताता है कि डरो मत, ये कुछ गलत नहीं कर रहा, ये तुमको जो तुम इसको पेट बनाना चाहते थे, तुम उसके ये काम करने के बाद तो ये काम करने के बारे में सोच रहा है, तो ये आज से तुम्हारा पेट बनने के लिए तैयार
तैयार हो गया है। जब तुम इसको छोड़कर जा रहे थे तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो ये सच में तुम्हारा पेट बनने के लिए तैयार हो गया। लिलिन, तुम्हें पता है आज तक की जो तुमने कल्टीवेशन की है वही अपने पेट को फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करते हो, कंट्रोल करते थे। लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान बने हो जिसको तुम्हारा पेट तुम्हें खुद यहाँ पर मास्टर तुम्हें बनाना चाहता है। तो याद रखना कि ये पेट तुम्हें जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देगा। जिंदगी और मौत में भी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो लिलिन और उस चूहे का उसके अंदर जो कनेक्शन था वो बन चुका था, वो आज से चूहा बन जाएगा लिलिन का पेट। तो ये देखने के बाद लिलिन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो उस चूहे से कहता है कि छोटू, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई नाम है क्या? हमने अपना नाम रखा है। तो उस चूहे के नाम कोई नाम नहीं होता है, उसको तो बोलने भी नहीं आता था। तो लिलिन कहता है, तुम बीबी यही कह बुलाते हो, तुम्हारे अंदर सिर्फ इसी तरह की आवाज बाहर निकल कर आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा नाम ही बीबी रख देता हूँ। आज से तुम प्यारे से क्यूट से बीबी हो। इसके बाद जो लिलिन था वो निकल जाता है अर्नेस्ट एकेडमी की तरफ। काफी सारा लंबा से सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग अर्नेस्ट एकेडमी के पास ये लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर खाली लिलिन ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आए हुए थे जो सभी इस अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए आए हुए थे ताकि एंट्री टेस्ट को पास कर लें, तो उसके बाद उनको एडमिशन मिल जाए इसी अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर। तो वही टेस्ट पास करने के लिए सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो सबसे पहले एक डिसेबल ऊपर आता है, तो जहाँ पर उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन का ऑरा गिर रहा होता है जिसको उसको सप्रेस करना था, लेकिन वो उसको नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है। तो ओल्ड मैन जो था वो लिलिन से कहता है कि ये जो देखो फॉर्मेशन है ऊपर से गिर रहा है, इस कल्टीवेटर के ऊपर ये स्पिरिचुअल पावर को भी टेस्ट करता है। तो तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तो डरना मत, हिम्मत करके खड़े हो जाना, बस एक काम करना, अपनी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि तुम आसानी से ये टेस्ट पास कर लोगे। कि मुश्किल है, तुम्हें बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत हारोगे तो कुछ करने से पहले ही तुम हार जाओगे। इसलिए जितना होगा उतना बर्दाश्त करना, तुम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो अब बारी आई थी लिलिन की, तो वो भी यहाँ पर अपना टेस्ट शुरू करता है। सबसे पहले उसको अपने एक बाउल के ऊपर हाथ रखना होता है। जैसे ही वो हाथ रखता है उसके एलिमेंट की पावर को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि मैजिकल एकेडमी में एलिमेंट की पावर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो जैसे यहाँ पर लिलिन ने हाथ रखा था उसकी जो तीनों एलिमेंट की पावर थी वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर कहने लग जाते हैं सभी लोग, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तीनों एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट किया है। तो इस चीज को पास करने के बाद लिलिन को उसी फॉर्मेशन के नीचे खड़ा होना था जहाँ पर वो फॉर्मेशन उसके ऊपर गिरने लगती है और उस फॉर्मेशन की पूरी एनर्जी लिलिन के ऊपर आकर गिरती है। और लिलिन पूरा धंसने लग गया था, इतनी तकलीफ उसको होती है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो मानो फॉर्मेशन के अंदर धंस जाएगा, उसके पूरे शरीर के चित्ते उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिलिन यहाँ पर हिम्मत करता है, यहाँ पर खड़ा रहता है। तो वहाँ पर लिलिन एकेडमी का एक मास्टर मौजूद होता है। वो लिलिन से कहता है, छोड़ो इस टेस्ट को, मैं तुम्हें अपनी एकेडमी के अंदर शामिल करना चाहता हूँ, आ जाओ मेरी एकेडमी के अंदर। और अगर तुम यहाँ पर हमारी एकेडमी के अंदर आते हो और तुम इस एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी जितनी भी ट्यूशन फीस होगी, जितनी भी फीस होगी, सबको मैं माफ कर दूंगा, तुमसे 1 भी रुपया नहीं लूंगा। तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें हमारे ही एकेडमी को जो लिलिन एकेडमी है उसको ही ज्वाइन करना चाहिए। हर साल तुम्हें 1000 सोने के सिक्के भी दूंगा स्कॉलरशिप के हिसाब से। तो बाकी एकेडमी के जो लोग थे वो यहाँ पर अलग अलग ऑफर देने लग जाते हैं कि हम तुमको ये ऑफर देंगे, हम तुमको वो ऑफर देंगे, हमारी एकेडमी में शामिल हो जाओ। इतने कम एज में सीधा 3 एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट करना सभी मास्टर के दिमाग में करंट लगा चुका था कि बंदा बड़ा कमाल का है, अगर हमारी एकेडमी में आएगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। तो वो सब यहाँ पर अंधाधुन ऑफर मार रहे थे, जबकि अभी तक उसने फॉर्मेशन वाला टेस्ट कंप्लीट भी नहीं किया था। अगर वो उसको कंप्लीट कर लेगा तो ऑफर डबल और ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन लिलिन सारी बातों को इग्नोर करता है। उसको पता था कि ओल्ड मैन ने इससे कहा है कि जितना हो सकता है उतना इस एनर्जी को इंडोर करना, मतलब कि खुद के ऊपर सहने देना, अब जाकर तुम्हारा टेस्ट भी पास होगा और तुम और ज्यादा स्ट्रांग भी बन सकते हो। इस एनर्जी की वजह से लिलिन को अपनी भी जितनी सारी फैमिली की बेइज्जती थी, नजर होते हुए आई थी, उसे वो सब कुछ याद आने लग जाता है। उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उसको स्ट्रांग बनना है और वो उस फॉर्मेशन के नीचे हार नहीं मान सकता। वो पूरी मेहनत करता है और वो कहने लग जाता है अपने फादर से कि फादर मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं हर वो चीज करके दिखाऊंगा जिसका आपने सपना देखा था। क्योंकि लिलिन का मकसद था उसको अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर जाना है, बाकी एकेडमी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसका टारगेट है अर्नेस्ट एकेडमी का अंदर जाना, तो वहीं पर जाकर रहेगा और शायद वो तभी वहीं पर जा सकता है जब वो इस फॉर्मेशन वाले टेस्ट को कंप्लीट करे। इससे पहले तो वो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर फॉर्मेशन का अटैक लगता है, लिलिन सच में उस अटैक को डिवोर कर जाता है। उसने पूरे के पूरे अटैक को खत्म कर लिया और वो बिंदास वहाँ पर खड़ा था। तो मास्टर जो
टेस्ट ले रहा था तो कहने लग जाता है कि शाबाश तुमने कमाल कर दिया, तुमने सच में इस टेस्ट को पास किया। वहाँ पर एक मास्टर भी था, ऐसा लग रहा था कि वो अनरेस एकेडमी का बंदा है। वो लिलिन से कहता है कि इंसान जब खुद को तकलीफ देने के बाद अपने आगे के सफर के ऊपर ध्यान देता है तो वही इंसान आगे बढ़ता है। जब इंसान को अपनी तकलीफ हर चीज से बड़ी लगने लग जाती है तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज तुमने मेरे आंखों के सामने वही चीज करके दिखाई है। मैं जानता था तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी तुमने मकसद बनाकर रखा था कि तुम्हें ये टेस्ट कंप्लीट करके रखना है, तो तुमने कंप्लीट किया। तकलीफ तुमने नहीं देखी, तुम्हारी जो ताकत थी तुम इस पे खड़े उतरे। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई तुम्हारे अंदर। तो ऑन बिहाफ ऑफ तुम मेरी अनरेस एकेडमी, क्योंकि मैं अनरेस एकेडमी से आता हूँ, तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हारा अपने एकेडमी के अंदर वेलकम करते हैं। तो ये सुनकर जितने भी लिली के जितने भी दोस्त वगैरह थे उसके साथ आए हुए थे, उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था कि लिली जिस चीज के लिए यहाँ पर आया हुआ था, जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था, उस चीज में वो पास कर गया। अनरेस एकेडमी ने खुद उसको ऑफर दिया उसको अपनी एकेडमी को ज्वाइन करने का। लिलिन की खुशी के आंसू आ रहे थे। वो मास्टर से कहता है कि बिल्कुल मास्टर, कि मैं आपकी एकेडमी में जरूर ज्वाइन होऊंगा। आज से लिली बन चुका था अनरेस एकेडमी का एक डिसाइबल, और यहाँ से जो उसके सफर की शुरुआत होती है वो नेक्स्ट लेवल की शुरुआत होगी। और जैसे हुए ये काम होता है, भागते हुए वहाँ पर जो सिपाही था वो आता है लिली के फादर के पास, लिली के फादर को खुशखबरी देने के लिए कि लिली ने कमाल कर दिया, लिली का एडमिशन हो गया अनरेस एकेडमी में। तो लॉर्ड जो थे वो कहने लग जाते हैं सुकून की सांस लेने के बाद कि शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पर गर्व है। मुझे उम्मीद थी कि तुम ये काम जरूर करोगे, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं कभी भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं तुम्हें हर ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ। जितनी हो सकती है वहाँ तक की ऊंचाइयों तक जाना। काश तुम्हारी माँ यहाँ पर होती तो तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश होती। तो अब यहाँ से लिलिन के नए सफर की शुरुआत होती है। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।